हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गोपी बाय ए फिश। गोपी एक फिश बाय करने जाती है फ्रॉम ए शॉप ऑफ एक्वेरियम। ये जो शॉप है पानी की, जो उसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, उसके अंदर एक शॉप है। द शॉपकीपर टेक्स आउट ए फिश ऑफ ए रैंडम फ्रॉम द टैंक। किसी टैंक के अंदर से एक कोई रैंडम फिश निकाल लेता है। 5 मेल फिश, जिसमें से 5 मादा मच्छी है और मेल जो है नर मच्छी है, और जो 8 है वो फीमेल मादा मच्छी है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द फिश टेकन आउट इज मेल फिश, तो वो मेल फिश होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले फिश की संख्या लिखे, नंबर ऑफ मेल फिश। तो मेल फिश कितनी हमारे पास, मेल फिश जो है वो हमारे पास कितनी है, 5 फिश है। नंबर ऑफ फीमेल फिश, फीमेल फिश वे कितनी है, 8 है। टोटल फिश कितनी है हमारे पास, टोटल फिश टोटल हो जाएगी हमारे पास 13। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी जो पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। तो मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। जो टोटल केस उनमें से निकलेगी मेल फिश। तो मेल फिश कितनी हमारे पास 5 है, टोटल कितनी है 13 है। तो ये हमारे पास आ जाता है मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ईजी पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक गेम चांस कंसिस्ट, एक गेम है जो चांस का है। जैसे एरो यहाँ है, अगर ये इसको स्पिन किया जाए, घुमाया जाए, तो ये एरो कहाँ आएगा, उस पर फिर चांस लगाया जाता है। स्पिनिंग ए एरो तो कम ए रेस्ट पॉइंटिंग एट ए 1 ए द नंबर। तो 1 से लेकर 8 तक किसी भी नंबर पे क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा जब ये घूमे। तो उस नंबर पे अगर जैसे हमने कोई भी संभावना लगा रखी है, कितने भी, ये गेम होता है जो जुए वगैरह में भी खेला जाता है। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इन पॉइंट्स की। पहले पार्ट में 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 यहाँ पे है कितना, एक ही बार है। और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल पॉइंट्स हमारे पास, दोनों चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले पार्ट से सोल्व करते हैं। टोटल नंबर इन ए चांस, तो चांस के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इजिकल टू में कितने हैं, 8 है। तो 8 कितनी बार है, 8 इन ए चांस। तो 8 जो है चांस में, टोटल 8 इन ए चांस, 8 कितनी है, एक बार है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किस चीज़ की आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पॉइंट एट 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एक बार फार्मूला लिख देना, टोटल कितने हैं 8 है, तो 1/8 आ जाएगा अभी। ऐसे आप एक बार फार्मूला, चलो एक क्वेश्चन के साथ तो लिखना ही था, अगले के साथ लिख देते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछते हैं, एन ओड नंबर। तो सबसे पहले ओड नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस चांस के अंदर ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर इन ए चांस। तो इस चांस के अंदर ओड नंबर क्या क्या है, 1 3 5 7 और 9 क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 4 नंबर है। तो लाइन लिख देंगे, टोटल ओड नंबर इन ए चांस में कितने हैं, 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट एन ओड नंबर। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो ओड नंबर कितने हैं, 4 है। टोटल केसेस कितने हैं, 8 है। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। तो तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, तो हमें पूछा गया है ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे, ए नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ी संख्या 3 4, और किसके अंदर, देखो इन ए चांस के अंदर पूछ रहे हैं, तो चांस लिखना जरूरी, क्योंकि ओड नंबर तो 2 से बड़ी संख्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन चांस के अंदर 3 4 5 6 7 8 यही नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो पहले ये टोटल लिख दें, टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 इन चांस। तो कितने हैं ये, 3 और 3 6,
तो इसके बाद इससे की हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी की लाइन लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए चांस, या फिर पॉइंट जो है वो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा कि पॉइंट इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 आने का, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी संख्या कितनी आई थी 6, टोटल कितनी है 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पार्ट में ए नंबर लेस देन 9, तो 9 से लेस, ए नंबर लेस देन 9 इन ए चांस, तो चांस के अंदर 9 से कम नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल नंबर लेस देन 9 इन ए चांस, ऊपर वाली लेम सेम ए की जगह टोटल आ जाएगा, यहाँ पे कितने हैं 8 है। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 8/8, क्योंकि टोटल नंबर भी 8 है और ये भी 8 है, तो 1 पे कट जाएगा, तो इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर ये चांस था, इस चांस को स्पिन करने के बाद क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती, क्या क्या संभावनाएं आ सकती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।